एपिसोड 12 की स्टार्ट में चू तहखाने की तरफ आती है जहां उसने हान की मां को बंदी बनाकर रखा है। पर जैसे ही वो अंदर आती है वहां उसे सारे लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है और हान की मां के जेल की तरफ भागती है, लेकिन जेल का दरवाजा खुला होता है और वहां हान की मां भी नहीं होती। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है, इसलिए चू उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो अनजान इंसान थोड़ी दूर आने के बाद खुद ब खुद ही रुक जाता है और जैसे ही चू उसे देखती है वो हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है, तुम तो संत बाई हो, तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर बाई कहता है, हाँ मैं वही हूँ, क्या मैं तुम्हें किसी भी एंगल से मरा हुआ दिखाई देता हूँ क्या? चू कहती है, तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि आज से पहले जब संत गायब हुए थे तब उनकी एज 70 साल की थी, तो उन्हें अभी 80 साल का या फिर मर जाना चाहिए था। बाई कहता है, तुम मुझे मेरा हुलिया देखकर जज मत करो, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है तुम बस 43 साल की हो और तुम्हारे बाल वाइट हो गए, जिससे ऐसा लगता है कि तुम 73 साल की बुढ़िया हो गई हो। ये सुनकर चू गुस्सा हो जाती है। बाई कहता है, मैं जानता हूँ तुम किसी के लिए परेशान थी, इसलिए तुम्हारे बाल वाइट हो गए। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैं जानता हूँ हान की माँ शाओ और उसके परिवार ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन तुम पिछले 10 साल से उसे और हान को पकड़ कर रखी हो और उन्हें टॉर्चर करती हो। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर चू गुस्से में कहती है, अगर तुम यहाँ शाओ और हान को बचाने आए हो तो मैं शौक से तुम्हें भी मार दूंगी। और इतना कहकर वो उससे लड़ने लगती है। बाई भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन साथ ही वो उसे समझाता है, गुस्से की आग में तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। मैं कुछ टाइम बाद फिर से आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग लियो काल कोठरी की तरफ आता है, जहाँ उसे सिहाई मरा हुआ दिखाई देता है, जिसके सर के अंदर मूरोंग की क्विंचिंग स्वॉर्ड घुसी होती है। जिसके बाद वो जेल के अंदर आता है, जहाँ उसे हान बेहोश दिखाई देती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और मूरोंग से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये बस बेहोश हुई है। क्या तुमने मून अपेयरिंग पॉन्ड देखा? फैंग लियो कहता है, मैंने उसे देखा, वो उबल रहा है, इसका मतलब कि ब्लड मून होने ही वाला है। मूरोंग कहता है, तुम्हें मेरा एक और छोटा सा काम करना होगा। मुझे सी हाई और लियोंग ने धोखा दिया और मेरे अंदर जहर डाल दिया। हान ने मुझे बचाने के लिए अपना एंटीडोट मुझे खिला दिया, जिससे मेरी जान बच गई, पर अब हमारे पास एंटीडोट नहीं है और जो आखिरी एंटीडोट बचा है वो बस शीक्यू के पास है। तुम कैसे भी करके मुझे वो लाकर दे दो। जिस पर फैंग लियो कहता है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। पर तभी हान को होश आ जाता है और वो बेहोशी का नाटक करते हुए फैंग लियो की सारी बात सुन रही होती है। वहीं जेल के बाहर लिन भी आ जाती है, जो खुद भी चुपके से फैंग लियो की बातें सुनने लगती है। फैंग लियो मूरोंग से कहता है, शीक्यू और बाकी का मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गया है। मैं अगर शीक्यू से एंटीडोट मांगू तो वो मुझे दे देगा और फिर हमें हान का पॉइजन ब्लड चाहिए। अगर वो एक बार पॉन्ड के अंदर चला जाए तो मैं जब शीक्यू का ध्यान नहीं रहेगा तब उसका खेल खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लिन गुस्सा हो जाती है। मूरोंग फैंग लियो से कहता है, मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम मेरा इतना साथ कैसे दे रहे हो? पर जो भी हो, मुझे तो बस मेरा काम पूरा होने से मतलब है। दूसरी तरफ शीक्यू मून अपेयरिंग पॉन्ड के पास खड़ा होता है और सभी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ लिन आती है, जो उससे कहती है, फैंग लियो पर भरोसा मत करना, वो मूरोंग के साथ मिला हुआ है। शीक्यू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो जान दे देगा लेकिन मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। पर लिन गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरी बात पर तब भरोसा होगा जब तुम मर जाओगे। इधर फैंग लियो हान को गोद में उठाकर ले जा रहा होता है, पर हान उससे कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं होश में आ गई हूँ। इसलिए वो उसे छोड़ देता है और फिर हान दूर खड़े हो जाती है, जिस पर फैंग लियो समझ जाता है कि हान ने सारी बात सुन ली। वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन जैसा तुम्हें लग रहा है मैं वैसा नहीं हूँ।
मैंने जिस मतलब से वो कहा वो कोई समझ नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। ये सुनकर हान उसे दिलासा देते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जिस पर फेंग लियो खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर शीक्यू लिन से कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, तुम तो मुझे अभी मिली हो और फेंग लियो तो बचपन से मेरे साथ है, मैं उस पर ही भरोसा करूंगा। ये सुनकर लिन और ज्यादा गुस्से में आकर उसे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ फेंग लियो और हान आते हैं। शीक्यू जैसे ही फेंग लियो के पास जाने वाला होता है, लिन उसे रोककर अपना चाकू निकाल लेती है और फेंग लियो के गले पर रख कर कहती है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तुमने हमें फंसाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।